Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लेकर चल रहे हैं, टॉपिक वाइज हर दिन डेली करंट अफेयर होता है हमारा। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक होने वाला है पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जितने भी इस पूरे साल में 2025 में जितने भी अवार्ड्स जिस जिस क्षेत्र में भी मिले हुए हैं, ये सब कुछ इस एक सेशन में हम देखने वाले हैं डिटेल से। और फिर इसका साथ ही साथ क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, वो सारा कुछ हम देखेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करेंगे, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से बहुत सारे सवाल आते हैं, देखेंगे ध्यान से। पहला आपका अवार्ड हो जाएगा, या पहला टॉपिक कह सकते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखेंगे इसके बारे में, क्या देख रहे हैं हम, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कब से शुरू हुआ था? 1954 से चले आ रहा है। अभी इस साल 2025 में कौन से नंबर का था, कौन से संस्करण का था? 71 नंबर का था, 71वां संस्करण था। आयोजन कौन करता है इस अवार्ड का? सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। चूंकि अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया जाता है इसलिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्षेत्र, किस क्षेत्र में मिलता है फिल्म पुरस्कार, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है? भारतीय सिनेमा जगत में कलात्मक और तकनीकी के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए ये आप याद रख सकते हैं। घोषणा किनके द्वारा होती है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या होगा कि देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? बेस्ट एक्टर पहला तो है शाहरुख खान, इन्हें मिला है किस फिल्म के लिए? जवान के लिए। दूसरे हैं विक्रांत मैसी, इन्हें किन के लिए मिला है? फिल्म 12वीं फेल के लिए। दो लोगों को मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। किन किन मूवी के लिए? शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में। बेस्ट क्या देख रहे हैं हम, एक्ट्रेस किन्हें मिला है? रानी मुखर्जी को। किसके लिए? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ये हम जब मंथली करंट अफेयर का सेशन करते थे तभी भी हमने देखा था। अब जब हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं तो आप लोगों को 2 बार पढ़ा है, ये आप लोगों ने तो क्लियर होना चाहिए। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही नेशनल फिल्म अवार्ड में? 12वीं फेल। तो ये क्या था, नेशनल फिल्म अवार्ड में। अगला देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कटहल एक प्रेम कथा को मिला। ये भी हम उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड का ही। बेस्ट हिंदी फिल्म किसे दिया गया है? कटहल एक प्रेम कथा। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म, याद रखेंगे पूछा क्या जा रहा है, लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म में किन्हें मिला है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस कैटेगरी के अंतर्गत। सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों के लिए किसे मिला है? सैम बहादुर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक के लिए किसे दिया गया है? हनुमान, ये एक तेलुगु फिल्म है, इसे दिया गया है क्या? नेशनल अवार्ड दिया गया, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं, इन्हें दी केरला स्टोरी। अगला है शॉर्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म क्या है? गिद्ध द स्कैवेंजर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री क्या है? गुड वल्चर एंड ह्यूमन। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए दिया गया है दीपक किंगरानी जी को, ये हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार नेशनल फिल्म अवार्ड में जितने भी अवार्ड जिस जिस कैटेगरी में थे, ये सारा कुछ आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान, विभिन्न देशों का विजिट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इन्हें वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला देश देख लेंगे, नामीबिया। नामीबिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा मिला है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट वेलबिसिया मिराबिलिस। देखिए कैसे याद रखेंगे आप इसको, अब ट्रिक से। नामीबिया का नाम ले लीजिए और नाम क्या है? मीरा। क्या है नाम? मीरा।
तो क्या हो जाएगा, नामीबिया से क्या अवार्ड मिला है, मिराबिलिस वेलबेट्स या मिराबिलिस। कौन सी तिथि को, 9 जुलाई 2025 को। तिथि वैसे इतना डिटेल से इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, देश पूछा जाता है। अगला है ब्राज़ील। ब्राज़ील का नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ग्रैंड कॉलर। तो आप एक की पॉइंट क्या पकड़ेंगे, ब्राज़ील से क्या मिला है, ग्रैंड कॉलर। अगला है घाना। घाना का क्या मिला है अवार्ड, ये इजी हो जाएगा क्योंकि स्टार ऑफ घाना, ये याद रख लेंगे आप, दी ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साइप्रस देख लेते हैं, साइप्रस देश से कौन सा अवार्ड मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस। तो आप क्या याद रखेंगे, मैकारियोस किसके लिए, साइप्रस के लिए। श्रीलंका का भी इजी, श्रीलंका मित्र विभूषण। डेट्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 27 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं, 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। देखते हैं, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार सीकल सेल रोग के लिए नई दवाओं के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे आप, ऐसे याद रख लिया कीजिए पहले, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ दिया गया, ये सब अलग चीज़ें हैं। दिया क्यों जाता है ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों दिया जाता है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार, सीकल सेल रोग के लिए जो नए अनुसंधान है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। घोषणा कब हुई, 19 जून 2025 को। अब 19 जून 2025 को क्या होता है, सीकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस अवसर पर इसकी घोषणा हुई। तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट क्या मिल गया, सीकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, 19 जून को। चलिए, स्थान जहाँ ये अवार्ड दिया गया वो है एम्स दिल्ली। बिरसा मुंडा जी की अभी क्या सेलिब्रेट किया गया, 150वां वर्षगांठ सेलिब्रेट किया गया, जिसे किसके रूप में मनाया गया था, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता था। जो भगवान बिरसा मुंडा है वो जनजातियों के भगवान के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर क्या किया गया, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी क्रम में क्या घोषित किया गया था, सीकल सेल दिवस के रूप में ये पुरस्कार घोषित किया गया था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल जनजाति के नेता थे। इन्हें भगवान के रूप में माना जाता है जनजातियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सासा कवा पुरस्कार 2025 देखते हैं क्या है ये, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए दिया गया ये जो अवार्ड है, इसका कारण क्या था, सासा कवा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। थीम क्या थी, कनेक्टिंग साइंस टू पीपल इसकी थीम थी। किन्हें मिला है, दो लोग हैं, पहले हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, भारत से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं हरकुंती राहायू, इंडोनेशिया से। तो ये आप याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सासा कवा पुरस्कार किन दो लोगों को मिला है, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हमारे भारत से, और दूसरे हैं हरकुंती सहायू इंडोनेशिया से। आगे बढ़ते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 देखते हैं। युवा याद रखेंगे, ये युवा कैटेगरी में मिला है। स्थापना हुई है 12 मार्च 1954 को। उद्देश्य क्या है, भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा। उच्च साहित्यिक मापदंड हो जाएंगे। विभिन्न भाषाओं में साहित्य को क्या करना, प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करना। देखते हैं कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये अवार्ड, 24। 22 जो संवैधानिक भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाएं क्या हैं, 22 जो जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। और अगला अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इन टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। प्राप्त करता है पहला, हिंदी में दिया गया है पार्वती तिर्की जी को, इनकी कृति है फिर उगना। अंग्रेजी में दिया गया है अद्वैत कोठारी जी को, जिनकी कृति क्या है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। मैथिली में दिया गया है नेहा झा मरी जी को, कौन सी कृति के लिए दिया गया, बनारस आ हम। उर्दू में किन्हें दिया गया है, नेहा रुबाब जी को, इनकी कृति है मजहरुल हक तहकीके आज़ादी ए हिंद। संस्कृत में दिया गया धीरज कुमार पांडे जी को, जिनकी कृति है परिभाषित शब्द स्वारस्यम। ये आपको याद रखना होगा,
ये इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। प्रारंभ हुआ था 1958 से। घोषणा कब हुई है? अभी इस वर्ष। प्रतिवर्ष वैसे तो होती है 31 अगस्त को, इस वर्ष भी उसी दिन हुई है 2025 में। कौन से नंबर का है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? 67 नंबर का है। कहाँ हुआ ये? मनीला। कहाँ है मनीला? फिलीपींस में है। उद्देश्य क्या होता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का? उन व्यक्तियों या संगठनों को यह अवार्ड दिया जाता है जो मानव विकास, सामाजिक विकास और बदलाव के क्षेत्र में क्या करते हैं? असाधारण काम करते हैं। प्राप्तकर्ता देखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष 3 लोगों या 3 जो बोल सकते हैं आप, संस्था और व्यक्तिगत रूप से टोटल 3 अवार्ड दिए गए हैं। पहला है एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, जो मिला है, भारत में आया ये अवार्ड राजस्थान के एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को। दूसरा है शाहीन अली, जो कि बिलोंग करते कहाँ से? मालदीव से। तीसरा आप याद रखेंगे फिलीपींस से, फ्लिवोयानो एंटोनियो बस आप याद रख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। फिलीपींस से बिलोंग करते। विशेष क्या हो जाएगा इसके बारे में? भारत को यह पहला संगठन आधारित पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम आचार्य विनोबा भावे जी को 1958 में हमारे भारत से सर्वप्रथम इन्हें मिला था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रारंभ कब से हुआ है? 1984 से। स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। प्राप्त करता है सोनू निगम। सोनू निगम जी का आपने नाम सुना होगा, सिंगर है। किनके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मुख्य अतिथि इस वर्ष कौन थे इस अवार्ड के लिए? डॉक्टर मोहन यादव। पार्श्व गायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। चलिए लता दीनानाथ मंगेशकर, देखिए इसके पहले हमने क्या देखा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पहले हमने देखा राष्ट्रीय नेशनल जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो सोनू निगम जी को मिला है। और क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये किन्हें मिला है? कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 26वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड देखते हैं। आयोजन हुआ 21 अप्रैल 2025 को, स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। विजेता रहे हैं, देखेंगे पहला वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। मैन ऑफ द ईयर कौन रहे? डुप्लांटिस, याद रख लेंगे, स्वीडन से। वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही? सिमोन बाइल्स, बाइल्स याद रख लेंगे आप, अमेरिका से बिलोंग करती है। स्पोर्टिंग आइकॉन कौन रहे? राफेल नडाल, टेनिस प्लेयर हैं ये, नाम सुना होगा आपका इन्होंने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? कैली, कैली याद रख लेंगे आप। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किन्हें दिया गया? रियल मैड्रिड, स्पेन फुटबॉल की टीम है ये। तो इस प्रकार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन लोगों को मिला है। चलिए ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखते हैं कौन से क्रम का ऑस्कर अवार्ड था? 97th क्रम का था। कब हुआ आयोजन? 3 मार्च 2025 को। वह कहाँ हुआ? अमेरिका के लॉस एंजलिस, एलए में हुआ है। देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने सीन बेकर फिल्म अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने एड्रियन बॉन्डी ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया मिकी मेडिसन को, कौन से मूवी के लिए? अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर को मिला है क्या? सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी हुई है? फ्लो, फीचर से आप क्या याद रख लेंगे? फ्लो। तो ये क्या थे? ऑस्कर अवार्ड थे। चलिए अगला अवार्ड हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ग्रैमी अवार्ड 2025। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में जो अवार्ड आए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पे भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड का कौन सा क्रम था? 67th क्रम था। आयोजन हुआ फरवरी 2025 में, एलए में हुआ है इसका भी आयोजन, अमेरिका।
चंद्रिका टंडन रही हैं विजेता ग्रैमी अवार्ड की। भारतवंशी क्या है ये, गायिका है। किस एल्बम के लिए, त्रिवेणी के लिए। बेस्ट न्यू एज एवियन की कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। चलिए अगला है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025। घोषणा हुई है 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के पूसा में इसका आयोजन हुआ था। अवसर था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी के अवसर पर। किसे मिला है, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेमोला बस याद रख लेंगे आप, एडेमोला एडेनले। खाद्य और शांति के क्षेत्र में मिला है। वीरप्पन क्षेत्र क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिए ये एडेमोला जी का फोटो है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर पुरस्कार 2025 घोषणा हुई है 8 अगस्त 2025 को। किनके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा। प्राप्त करता है बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये महिला स्व सहायता समूह, कर्नाटका से। किस लिए दिया गया, जैव विविधता संरक्षण, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए। अगला है विशेष, पारंपरिक खेती को इन्होंने क्या किया, आधुनिक सतत कृषि की पद्धति से जोड़ने का काम किया। यूएनडीपी द्वारा 10 संगठनों को टोटल यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा, इक्वेटर पुरस्कार। इसे जैव विविधता का नोबेल कहा जाता है, इक्वेटर पुरस्कार को। अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया। विजेता रही हैं मलिका विश्वकर्मा गंगानगर से। उप विजेता रही हैं तानिया शर्मा। कहाँ हुआ था आयोजन, जयपुर राजस्थान में। 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में थाईलैंड में मनिका कर्णिका क्या करेंगी, भारत का, इन्होंने किया था भारत का प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से नंबर का था, 43rd। प्रारंभ हुआ है 1983 से। प्राप्त करता है नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। कारण क्या था इन्हें ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देने का, राष्ट्र निर्माण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। आपने देखा होगा जहाँ भी आप ट्रेवल करते हैं नेशनल हाईवेज बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलप हो चुके, तो उस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 प्राप्त करता है गोपीनाथ बोरदोलाई, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम टर्मिनल 2। कारण क्या है, वास्तुकला प्रतिभा और टिकाऊ डिजाइन के लिए पूरे विश्व में 7 हवाई अड्डों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ब्यूटीफुली आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ है, असम का टर्मिनल 2। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये 2023 का पुरस्कार था जो अभी दिया गया है। प्रकृति क्या है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है ये। किन्हें मिला, मोहनलाल जी को मिला है, मलयालम अभिनेता हैं ये। कारण भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को प्राप्त हुआ था। अगला देखेंगे बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड मिला है डेविड स्लेजे जी को, इतना याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान, देखिए बुकर अवार्ड 2025 डेविड स्लेजे को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान किन्हें दिया गया है, बानो मुस्ताक कर्नाटका से बिलोंग करती। उपन्यास क्या था, हृदय दीप। अनुवाद दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में हार्ट लैम्प के नाम से किया है। विशेष क्या हो जाएगा, 12 लघु कहानियों का यह संग्रह है। कन्नड़ भाषा में लिखी पहली कृति है जिसे यह पुरस्कार मिला है। चलिए अगला है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को मिला है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। भारत के उभरते पर्यटन स्थलों में से एक है और उत्कृष्ट इनके प्रयास के लिए दिया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को। कहाँ से बिलोंग करता है ये, रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ है, महाराष्ट्र में। 34 सरस्वती सम्मान देखेंगे इसके बारे में। प्राप्त करता है भद्रेश दास, संस्कृत विद्वान है ये। कौन सी पुस्तक के लिए मिला है सरस्वती पुरस्कार, स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्धा के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 59th ज्ञानपीठ सम्मान 2025 प्राप्त करता है श्री विनोद कुमार शुक्ल जी। हाल ही में इनका निधन हो चुका है 23 दिसंबर को। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध क्या हैं, कवि हैं, लेखक हैं,
इन्होंने क्या किया है, बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, उपन्यासकार, कथाकार हैं। इनको साहित्य अकेडमी इससे जस्ट पहले ही साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था, दीवार में खिड़की रहती है नामक इनके बुक के लिए। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। इनके डेथ के पहले मिला था जो क्या है, ज्ञानपीठ सम्मान। इनका हाल ही में फिर क्या हुआ, निधन हुआ। चलिए, अशोका अवार्ड 2025 प्रदान करता है चार्ल्स वॉल्टर काउंसिल ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च। किन्हें मिला है, गौतम चौरड़िया जी को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हैं गौतम चौरड़िया जी। आधार क्या हो जाएगा, नौकरशाही प्रशासन और न्यायपालिका में अनुकरणीय उपलब्धि के लिए अशोका अवार्ड दिया गया। अगला है सांसद रत्न पुरस्कार। आयोजन हुआ था 26 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, ई मैगजीन प्रिंसेस के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सांसद में सक्रियता, बहस और भागीदारी के लिए, जो जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा उसे अवार्ड मिलेगा सांसद में। प्राप्त करता है 17 सांसद और 2 संसदीय स्थायी समिति। नाम आप देख लेंगे, ये देखिए 1-2 नाम आप याद रख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। रवि किशन जी को बीजेपी से मिला है, स्मिता बाग नाम सुना होगा आपने, मेघा कुलकर्णी है। ये सारे लोग एक्टिव रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल में। लगातार उत्कृष्ट कार्य, सुप्रिया सूले एनसीपी, ये भी एक्टिव रहती हैं बहुत ज़्यादा। श्रीरंगप्पा वाले, भरती हरि मेहताब। अगली है संसदीय स्थायी समिति, वित्त पर स्थायी समिति। अगला है कृषि पर स्थायी समिति। चलिए, पुलित्जर अवार्ड जारी करता है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका। विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की क्या दी जाती है, राशि दी जाती है। यह पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड होता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किन्हें मिला, डेक्लेन वॉल्स यूनिवर्सिटी, जो आप न्यूयॉर्क टाइम स्टाफ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स आपने पढ़ा होगा ना, कभी सुना होगा, उसके स्टाफ है। कौन है, डेक्लन वॉल्स। इनका नाम थोड़ा सा, जो भी फॉरेनर नेम्स होते वो आपको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वो पटांग होते थोड़े। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए किन्हें मिला, दी वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को मिला है। अगला है ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए डग मिल्स, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स से हैं। विशेष फोटोग्राफी मोइसेस समन, दी न्यूयॉर्कर स्टाफ से ही ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए मिला। फीचर लेखन के लिए मार्क वॉरेन को मिला है। चलिए, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुआ था आयोजन, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। विजेता रही है ओपल सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड से बिलोंग करती है ये। उप विजेता रही हॉसेट डेरिस एडमसू, ये इपियोथिया की ये क्या है, कंटेस्टेंट थी। भारत का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था, नंदिनी गुप्ता ने किया था। चलिए, 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ आयोजन हुआ, बैंकॉक, थाईलैंड में। विजेता रही फातिमा बॉश मैक्सिको की। प्रवीरान सिंह थाईलैंड की उप विजेता रही। मनिका विश्वकर्मा, जो कि इन्होंने क्या बनाया था, टॉप 12 में अपना स्थान बनाया था। कहाँ से बिलोंग करती है, भारत से। चलिए, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स देखते हैं, कौन सा नंबर का था, 77वें नंबर का था। आयोजन हुआ 14 सितंबर 2025 को। विजेता रहे पिकॉक थिएटर अमेरिका से। देखेंगे प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज थी द पिट। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज थी द स्टूडियो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए नोवाइल थे द पीट से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ब्रिट लोअर। अगला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे ट्रमेल टिलमैन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन थी, कैथरीन लनासा। आपको ऐसे ही ये नाम याद रखना होगा, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है जो मैं आपको बहुत कुछ ट्रिक से बता दूं या कुछ ऐसा अलग पढ़ा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी होंगी। चलिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी आईफा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखेंगे 8 से 9 मार्च 2025 को हुआ, 25वें क्रम का था, जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, राजस्थान। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रही हैं किरण राव।
अगला हो जाएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ गायिका रही हैं श्रेया घोषाल। आमी जे तुम्हार भूल भुलैया का गाना है ये अब आता है आईफा डिजिटल पुरस्कार। इसके पहले हमने आईफा देखा था, ये आईफा डिजिटल पुरस्कार है। 8 से 9 मार्च को हुआ, सेम जगह सेम हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अमर सिंह चमकीला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे इम्तियाज अली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डिजिटल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे विक्रांत मैसी सेक्टर 36 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही कृति सेनन दो पत्ती के लिए। वेब सीरीज में दीपक कुमार मिश्रा पंचायत 3। अगला भी जितेंद्र कुमार पंचायत 3 बेस्ट एक्टर वेब सीरीज में। सहायक अभिनेता वेब सीरीज में फैजल मलिक पंचायत 3। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत 3। आईफा डिजिटल में पंचायत 3 को ही मैक्सिमम अवार्ड गए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम इन सभी जो हमने अभी पढ़ा इन सभी का क्या देख लेंगे, सवाल देख लेंगे। बढ़ते हैं एमसीक्यू सेशन की तरफ। पहला आपका प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को प्राप्त हुआ, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को प्राप्त हुआ, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल को प्राप्त हुआ, ये भी करेक्ट है। कथल एक प्रेम कथा को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म प्राप्त हुआ, ये भी करेक्ट है। चारों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है उपरोक्त सभी। द ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह किस देश का अवार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। चलिए ए नामीबिया, बी ब्राजील, सी घाना या डी साइप्रस। घाना इजी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ 2025 में। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, बी पार्वती तिर्की, सी अद्वैत कोठारी या डी नेहा रुबाब। किन्हें मिला है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है। ए नेहा झामली, बी धीरज कुमार पांडे, सी मोहन यादव या डी उपरोक्त सभी। संस्कृत भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किन्हें मिला है, धीरज कुमार पांडे जी को। अगला सवाल है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किन्हें दिया गया है, सोनू निगम जी को। किनके द्वारा दिया जाता है ये, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किन्हें मिला है इस वर्ष, सोनू निगम जी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें मिला है, ए नेहा रुबाब, बी कुमार मंगलम बिरला, सी पीयूष आनंद या डी विकास लेखरा। किन्हें मिला है, कुमार मंगलम बिरला जी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। ए एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, बी शाहीन अली, सी क्या हो जाएगा एंटोनियो जो हमने देखा था। इन तीनों को ही मिला है। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन कर्नाटका का ये फाउंडेशन है, हमारे भारत में ये अवार्ड आया, और बाकी दो अन्य देशों के। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ, अनोरा को। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय गायिका चंद्रिका टंडन को 2025 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए इक्वेटर अवार्ड, बी मिस यूनिवर्स, सी मिस वर्ल्ड या डी ग्रैमी अवार्ड। चंद्रिका टंडन को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है, ग्रैमी अवार्ड। वर्ष 2025 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया। ए डॉक्टर एडेमोला एडेनले, बी शिमोन साकागुची, सी जॉन क्लार्क या डी पीटर हॉविट। स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया, एडेमोला एडेनले को। क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ए दंतेश्वरी महिला समूह, बी संगवारी महिला समूह, सी बीबी फातिमा स्व सहायता समूह या डी राधाबाई। किन्हें मिला इक्वेटर, बीबी फातिमा स्व सहायता समूह को। कहाँ के हैं ये, कर्नाटक के हैं। क्यों दिया गया, जो पारंपरिक कृषि थी उसमें नवाचार लाना, नई टेक्निक से उसको जोड़ने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता रही। ए तानिया शर्मा, बी मनिका विश्वकर्मा, सी शहरी सिंह या डी हरनाल संधू। कौन रही है मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता, मनिका
विश्वकर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री नितिन गडकरी, सी डॉक्टर जयशंकर प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं। नितिन गडकरी जी को क्या मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किस हवाई अड्डे को आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड दिया गया? ए गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 1, सी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2। किसे दिया गया है? गोपीनाथ बोरदोलाई हवाई अड्डा टर्मिनल 2, ऑप्शन नंबर ए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ए कार्तिक आर्यन, बी अभिषेक बच्चन, सी मोहनलाल या डी शाहरुख खान। किन्हें दिया गया है? मोहन लाल को। चलिए, डेविड स्लेजे को 2025 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए ज्ञानपीठ, बी सरस्वती पुरस्कार, सी वैश्विक पर्यटन या डी बुकर अवार्ड। डेविड स्लेजे को क्या मिला है? बुकर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? ए सोनू निगम, बी पार्वती तिर्की, सी मोहनलाल या डी दीपा भारती। किन्हें सम्मानित किया गया? दीपा भारती को। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार दिया गया? पर्यटन के लिए किसे दिया गया है? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को। पर्यटन के क्षेत्र में क्या करने के लिए? लगातार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ए नर्मदा ग्राम पंचायत, बी रोहिणी ग्राम पंचायत, सी शारदा ग्राम पंचायत या डी उपरोक्त सभी। किन्हें किया गया? रोहिणी ग्राम पंचायत। कहाँ का ग्राम पंचायत है ये? महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2025 में संस्कृत विद्वान भद्रेश दास जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए लोकमान्य तिलक, बी दादा साहब फाल्के, सी बुकर अवार्ड या डी सरस्वती पुरस्कार। किससे सम्मानित किया गया? सरस्वती पुरस्कार से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 59वां 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी पार्वती तिर्की, सी धीरज कुमार या डी नेहा रुबा। किन्हें यह अवार्ड दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल जी को। चलिए, चार्ल्स वॉल्स काउंसिल फॉर इनोवेशन और रिसर्च संस्थान द्वारा अशोक अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ए गौतम चौरडिया, बी दीप्ति शर्मा, सी जूलियन वेबर या डी इनमें से कोई नहीं। किन्हें सम्मानित किया गया है? गौतम चौरडिया जी को। निम्न में से किसने 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया? किन्होंने किया है? मनिका विश्वकर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किन्होंने जीता? ए नंदिनी गुप्ता, बी ओपल सुचाता, सी फातिमा बॉस या डी प्रवीणार सिंह। किन्होंने जीता है 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता? फातिमा बॉस ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2025 के संबंध में क्या सही है? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार, ए सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को घोषित किया गया, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव थी, ये भी करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कार्तिक आर्यन को मिला, ये भी करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन डिजिटल कैटेगरी में जो डिजिटल अवार्ड दिया गया था उसमें थी, तो ये गलत हो जाए। यह अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। नितांशी गोयल को किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। कृति सेनन को डिजिटल उसमें किसमें कैटेगरी में दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन। आईफा डिजिटल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, ए पंचायत सीजन 1, बी पंचायत सीजन 2, सी पंचायत सीजन 3 या उपरोक्त सभी पंचायत सीजन 3। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी बॉर्क या डी उपरोक्त सभी। किसे दिया गया है? डीआरडीओ को दिया गया है। उचित मिलान करना है हमको। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड राजा कुमारी को दिया गया, करेक्ट है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 दीपिका पादुकोण को। अगला है संगीत कला निधि, किन्हें दिया गया? आर श्री राम कुमार। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद। ये अपने करेक्ट सीक्वेंस में है, 1, 2, 3, 4। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा, बी जयश्री वेंकटेशन, सी जिया कून या डी मारिया एंजिला। किन्हें दिया गया? मसाकी काशीवारा को।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ए मारियांगेला इंगरिया, बी भुवन रिभु, सी राजा कुमारी या डी हिमांशु कुलकर्णी। विश्व खाद्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है? मारियांगेला इंगरिया को। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 में मेडल ऑफ ऑनर से किन्हें सम्मानित किया गया? ए भुवन रिभु, बी शांतनु कुमार, सी आदित्य वर्मा या डी उपरोक्त सभी। भुवन रिभु जी को क्या दिया गया है? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 मेडल से सम्मानित किया गया। फ्रेड डेरिंगनसेन मास्टर्स अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? ए सुदर्शन पटनायक, बी मिथुन चक्रवर्ती, सी क्या हो जाएगा ऋत्विक झा या डी क्या है गोपेश कौर। किन्हें दिया गया? सुदर्शन पटनायक जी को। बुकर पुरस्कार किस प्रकार की साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है और किस लेखन में दिया जाता है? पहला, अंग्रेजी में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक उपन्यास डेविड स्लेजले को प्राप्त हुआ। बी, किसी भी भाषा में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास किरण देसाई को। सी सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक कृति भारतीय लेखक को। या डी, अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ कथा भारतीय लेखक को। यह अवार्ड दिया जाता है अंग्रेजी में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक उपन्यास डेविड स्लेजले को। चलिए अगला सवाल है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का उद्देश्य क्या है और किन लेखकों को दिया जाता है? 35 से कम उम्र के युवाओं को उनके साहित्य में योगदान के लिए। बी, सभी आयु इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल हिंदी इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल पारंपरिक इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? 35 वर्ष से कम वर्ष के लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं, पुलित्जर अवार्ड 2025 के संबंध में क्या सही है? यह घोषणा 5 मई 2025 को की गई थी, करेक्ट है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दोनों ही क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पे एंड होता है ये हमारा अवार्ड और किसका सेशन, सम्मान, पुरस्कार और सम्मान का। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप लोगों को अपने से ही याद करने का होता है, हम यहाँ पे सिर्फ बता सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिट कर रहा होगा। आगे जो भी चीज़ें ट्रिक से याद करने जैसी होती है या जो बहुत अच्छे से बताया जा सकता है वो सब हम आपको आगे के सेशन में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।